हमारे सुपर डुपर कोच को बुलाना चाहूंगी। जो हमारी बहुत ही अच्छी कोच है और हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, और उनका ये सेक्शन सुनने के लिए हम काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो हम लाली मैम को बुलाना चाहेंगे। ओवर टू लाली। थैंक यू सो मच शीतल मैम। और अमेजिंग स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप में से किन किन लोगों ने स्टोरी ध्यान से सुनी? मुझे पता चल जाएगा कि जब भी मैं कोई स्टोरी सुना रही हूँ ना, कोई इवेंट बता रही हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनता कोई है कि नहीं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि किसने किसने ध्यान से सुनी। सभी ने सुनी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम पूरे सेशन में कोई भी एक समय पे एक बात कोई भी अगर हमारे मन में ले लेते हैं ना, तो उससे धीरे 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 करके हमारी पूरी लाइफ में यू टर्न आ जाता है। बोलते हैं ना कि यार हम 6 महीने में यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए, इतना चेंज कैसे आ गया, तो ऐसे ही आ जाता है। हम छोटी सी बात को एक दिन में लेते हैं और हर दिन कुछ न कुछ लेते हैं, तो हमारे में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, उसको स्टार्ट करने के पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को ना बहुत ध्यान से सुनना है। पहला, कैमरा ऑन रखना है। दूसरा, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वीक की शुरुआत ही यदि हम बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो पूरा वीक हमारा बहुत अच्छे से जाता है। और अभी तो हमारा लास्ट मंथ चल रहा है ईयर का, तो हमको इसको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इस साल के अंत में कि हाँ भाई कुछ चेंज कर लिया, है ना। भले हमारे फिजिक में चेंज किया, हमारे प्रोफेशन में चेंज किया, या हम मेंटली कितने स्टेबल हुए वो चेंज किया। तो हम मंडे की शुरुआत ना हमेशा एक ऐसे टॉपिक से लेते हैं जो पॉजिटिविटी से भर देता है हमको, और फिर पूरा हफ्ता हमारा बहुत अच्छे से जाता है। तो हम लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है और आज का टॉपिक ध्यान से सुनना है। और हाँ, विपिन सर ने मुझे याद दिलाया कि हमें 100 केजी का जो हमारा महायज्ञ चल रहा है, कि इस मंथ के एंड तक पूरी टीम को, हम सभी लोगों को मिलके 100 केजी का दान करना है ना। तो वो बिल्कुल उस मिशन को भूलना नहीं है। हर दिन मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, उस मिशन से हमें बिल्कुल भी हटना नहीं है। और जो लोग आ गए हैं आइडियल वेट पे ना, वो लोग भी थोड़ा 1-8 किलो दे देना और फिर बाद में फिर से गेन कर लेना। ताकि हमारा 100 किलो वाला मिशन हम पूरा कर सके। सो आप लोगों ने सबने फोटो ली कि नहीं ली, पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 तारीख को हम लोगों को फोटो लेना था ना, 1 या 2 कभी भी ले सकते थे। तो आप लोगों ने फोटो लिया कि नहीं लिया अपने वेट का? चैट बॉक्स का भी यूज क्या करो यार, चैट बॉक्स खाली खाली रहता है ना, तो मजा नहीं आता, ऐसा लगता है यार सुना सुना सा लग रहा है ना। तो चैट बॉक्स में बता दो मुझे कि हाँ हमने फोटो लिया है हमारे वेट का। तो सर, विपिन सर क्या दान देंगे। विपिन सर तो ऑलरेडी फुल ऑन आइडियल वेट पे चल रहे हैं, श्वेता मैम भी, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया है ना फोटो। तो हमें भी सबको लेना है। चलो अभी तक नहीं लिया तो अब ले लेना अपने वेट का फोटो, है ना। और उसमें डेट भी आए, उस ऐप से लेना, टाइम स्टैम्प ऐप से अगर आप लेंगे ना, तो उसमें डेट और टाइम भी आ जाएगा। तो फिर हम लोगों को वो टैली करने में बहुत इजी रहेगा कि हाँ ठीक है, इतने डेट को इतना वेट था और अभी एंड हुआ तो इतना है ना। तो हमें वो बिल्कुल ज़रूर करना है। और 100 केजी का जो हमारा मिशन चल रहा है ना, उसको तो बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है। अगर ईयर एंड अच्छा होता है तो नए साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है ना। तो जो जॉब करते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी जाके हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, अब इस वीक की शुरुआत हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको टॉपिक क्या है वो नहीं बताने वाली हूँ। अगर मैं टॉपिक बता दूंगी ना, तो ज़्यादा लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सस्पेंस है, आपको गेस करना है। बीच में जब भी टॉपिक चल रहा होगा मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन तभी अगर आपने गेस कर लिया तो बहुत बढ़िया, है ना। तो अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, दिमाग जो एक बार कोई थोड़ा बहुत बीमार होता है, लगातार कभी कभार बीमार होने लगता है ना, तो वो यही सोचता है कि यार ये बीमारियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है, क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे ही साथ लगी हुई है तभी से। कभी कुछ ये परेशानी, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, मैं ही क्यों, है ना। ये आता है ना ख्याल हमेशा। तो कहा गया है कि एक बीमार मन ही एक बीमार शरीर को जन्म देता है ना। यदि हमारा मन बीमार है, हमारे में बहुत नेगेटिविटी है, हम अच्छे से नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म होगा, है ना। हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मैंने अच्छा सब कुछ, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इंसान का मन बीमारी के प्रति नेगेटिव है,
है ना। कोई भी चीज अगर आपको आती है, कई बार वायरल भी हो जाता है तो भी हमारा बहुत नेगेटिविटी से भर जाता है। अरे यार, अभी मेरा ये मीटिंग शेड्यूल्ड था, या मेरे को यहाँ जाना था, वो करना था, लेकिन मैं अब इसके चक्कर में नहीं कर रहा, तो उस वो जो तुम्हारा काम रह गया वो तो रह गया साइड में, लेकिन उस बीमारी के प्रति जो आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और एक्स्ट्रा हमारे साथ होने लगती है ना। तो अगर इंसान का मन बीमारी के प्रति नेगेटिविटी से भरा है तो बीमारी से उभरने में वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, है ना। उससे उभरने के लिए हमें पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपने सुना होगा, बहुत बारी ऐसी स्टोरीज आती हैं, रियल स्टोरीज आती हैं कि बहुत सीरियस से सीरियस पेशेंट्स रहते हैं, वो चमत्कारी रूप से सही हो जाते हैं। कैसे हो जाता है ये? कहाँ से आता है चमत्कार? क्या कहीं से ऐसे भगवान जी आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई तेरे ऊपर स्पेशल मेरा ये है, अभी तू ठीक हो गया है? नहीं, वो चमत्कार नहीं होता है। वो हमारा जो इंसान ठीक हो रहा है ना, उसका मन इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, मुझे इससे लड़ना है, मुझे इससे बाहर आना है। उसके लिए फिर वो जो प्रयास कर सकता है ना, वो प्रयास करता है और फिर उससे बाहर आता है। तो चमत्कार उसके मन में होता है, ऐसे बाहर से आके कोई चमत्कार नहीं कर देता है ना। कई बार भगवान जी बोल देते, डॉक्टर बोल देते कि यार अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भगवान के भरोसे हैं, अब ये ऐसा वैसा ये वो, लेकिन फिर भी हो जाता है, सही हो जाते हैं, चलने फिरने लायक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यदि इंसान, कोई भी बीमार इंसान है या कोई भी इंसान है, अगर वो सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है ना, तो वो सीरियस से सीरियस कंडीशन में से भी बाहर आ सकता है, उभर सकता है। ये साइंटिफिकली अब तो प्रूव हो गया है ना। तो इसको सिर्फ हमको समझना है और हमें इम्प्लीमेंट इसको किस तरीके से करना है ये देखना है। अभी बहुत बहुत मन की शक्तियों के ऊपर भी बहुत सारी किताबें तक लिखी हुई हैं, है ना। और एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारी खुद की कहावत हम जो हमेशा से बोलते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। सबको पता है, किसने किसने सुनी है। चलो बात भी कर लेती हूँ, उन्हें तो बोलेंगे यार ये तो बोल, यही खुद बोले जा रही है, हमसे तो बात ही नहीं कर रही है है ना। तो चलिए, अभी ना मुझसे बात करने के लिए कौन रेडी है? हैंड रेस करना पड़ेगा, या चैट में लिख दो कि हमको बात करना है। देखिए, राजेश सर का जो एक्साइटमेंट है ना, मैं बिल्कुल लिटरली फैन हूँ उनके एक्साइटमेंट की, कि वो बिल्कुल रेडी रहते हैं अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, या कुछ भी जो चीज़ वो शेयर करना चाह रहे हैं वो शेयर करने के लिए, और हर चीज़ में उन्हें कुछ ना कुछ शेयर करना रहता है। तो हम सब भी अभी देखिए, आप अपने दोस्तों से, घर में हर किसी से बात तो करते हैं ना, कि नहीं करते? तो फिर यहाँ पर क्यों शर्माते हैं? यहाँ पर कुछ और पूछ ना ले हमसे, ऐसा क्या रोज कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है तो वो चीटिंग के बारे में ना पता चल जाए चलिए, वर्षा मैम आए क्या है, आज वर्षा मैम से बात करते हैं। उनका रिजल्ट ना मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है। यदि वर्षा मैम है तो वो हैंड रेस करे, अदरवाइज मैं फिर ना कपिल सर से बात करूंगी या फिर सपना मैम से बात करूंगी। वर्षा मैम को आप सर एडमिट का ऑप्शन भेज दीजिए। हाँ, भेज दिया। ये है मैडम, बात कर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपको हर बारी ढूंढ ढूंढ के मैं ही लेके आती हूँ, है ना। आप छुपे हुए रहते हो कॉल पे हमेशा कैसे आप? मैं एकदम मस्त, आप कैसे? मैं भी एकदम आपका रिजल्ट देख के ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना जब भी मैं आपका रिजल्ट देखती हूँ कि यार फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया। तो मतलब क्या क्या राज है, आप ना सभी लोगों से शेयर करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ गलती ना कर पाऊँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैम देखिए, आज जैसे हम हेलो। हमेशा, हाँ मैम आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ जी मैम। जी, तो हम जैसे मंडे को हमेशा हम कितना फीलिंग्स हमारी स्ट्रांग रहे, हम स्ट्रेस फ्री रहे, इसके ऊपर हमेशा बात करते हैं। तो आपने कुछ अपने आप में बदलाव पाया क्या जब इसे ज्वाइन किया और अभी तक में, कि आपने पहले से अभी तक जी कुछ? मैम, आपने जैसे बोला कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और इस कंडीशन से मैं बहुत मतलब इस चीज को मेरे ऊपर मैं अपने आप पे ये समझती हूँ कि 100% लागू होती है, क्योंकि मैं इस कंडीशन से बाहर आई हूँ। अगर मैं मन से हार जाती तो शायद आज यहाँ आपके साथ नहीं होती।
बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा आप हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करिए कि आपकी जो स्टोरी है, मतलब आपने क्या क्या फेस किया और उसके बाद आप कैसे बाहर आए, तो बाकी सबको भी बहुत इंस्पिरेशन होगा कि हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो कोविड का सेकंड सेशन आया था उसमें मेरे मतलब फैमिली पूरी इसकी चपेट में आ गई थी, और मैं खुद इस कंडीशन में थी कि मैं 2.5 महीने बेड पर रही थी। लेकिन है ना, तो मैंने अपने आप को इतना संभाला। 2.5 महीने मैंने खाना नहीं खाया, और स्थिति ऐसी थी कि मैं मतलब वॉशरूम तक जाने में भी मेरे को सहारा लगता था। लेकिन जब फैमिली पर अटैक हुआ, इवन मेरे भाई की 6 महीने की बच्ची थी, उस पर भी अटैक हुआ और पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज हुई थी। लेकिन उस कंडीशन में मैंने अपने आप को बहुत संभाला, तो मैं सबको संभाल पाई। और अगर मैं हार जाती, 3 बार ऐसी कंडीशन बनी थी कि शायद मैं नहीं, अब नहीं होगा, मैं नहीं रह पाऊंगी, ऐसी कंडीशन बनी थी मेरे साथ उन 2.5 महीनों में। लेकिन अपने आप को बहुत संभाला, तो मैं सबको संभाल पाई, और आज सभी सब स्वस्थ हैं। मेरी 2 साल की हो गई है। और उसके बाद फिर सर का कॉल आया था। लेकिन मैं उस वक्त तो अपने आप मतलब ऐसे नहीं थी कि मैं इधर आ पाऊँ, ज्वाइन कर पाऊँ। मेंटली डिस्टर्ब तो थी मैं, लेकिन फिर भी कहीं से अपने आप में एक हिम्मत रखे हुए थी। और उसी हिम्मत के हारे में मेरे पापा चले गए, मैं वो नहीं सहन कर पाए, जबकि उनका विल पावर तो इतना मजबूत था, लेकिन वो छोटी गुड़िया को देख के वो हार गए थे। तो और यही सब चल रहा था, ऐसे ही सब फेस करती जा रही थी मैं। और फिर इसके बाद सर का मेरे पास 2 बार कॉल आया, लेकिन मैं तब भी ऐसी कंडीशन में नहीं थी, और ऐसे ही माइंडसेट के साथ फिर मैं यहाँ ज्वाइन हुई थी। और उसके बाद तो फिर सब कुछ आपके सामने में, आज 9 से 10 महीने होने आए हैं, मैंने मार्च से ज्वाइन किया था। तो मुझे इन सब चीजों से बाहर आने में समय तो लगा, लेकिन अपने आप में एक हिम्मत रखी, मन से हारी नहीं हुई। तो आज मैं इस कंडीशन में हूँ, आपके सामने हूँ, हंस रही हूँ, आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। और मेरे कोच का, विपिन सर का बहुत सपोर्ट रहा है इन सब चीजों में। बहुत थैंक यू विपिन सर। बहुत ही शानदार रिजल्ट है मैम आपका। देखिए मेरी तो आंखें भी भर आई और आवाज़ भी बैठ गई है। देखिए ऐसी चीज़ें अगर सुनने मिलता है ना तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं ना, मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता है। तो बट ठीक है, अभी हमको आगे भी बढ़ना है। तो मैम आप हम सब आपके साथ हैं, हम पूरी पूरी फैमिली, अभी 44 फैमिलीज, हम पूरे सभी के सभी आपके साथ हैं। और आपको जैसा भी सपोर्ट चाहिए, हम सब एक दूसरे को हम यहाँ देते भी हैं, और आपके लिए भी हमारा सबका सपोर्ट है। तो आप बिल्कुल अभी अभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब जो भी है, हमें अपना लाइफ, आगे की लाइफ को अच्छे से करना है। तो मैम आपका थोड़ा सा रिजल्ट भी शेयर कर दीजिए कि अभी तक आपने कितना लॉस कर लिया है। जी मैं आई थी, और उसी का नतीजा था, क्योंकि मैं इतने महीने तक सोई भी नहीं थी, कुछ खाया भी नहीं था, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और वेट बढ़ गया था तो उसके कारण तकलीफें भी, थायराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था मेरा। चलने में दिक्कत होती थी, सांस बहुत फूलती थी मेरी। मतलब एक पैर में इतनी तकलीफ होती थी कि मेरे लिए 100-200 कदम, 500 कदम चलना भी बहुत मुश्किल होता था, और सांस बहुत तेज फूलने लग जाती थी। लेकिन अब कंडीशन ऐसी कि मैं आराम से 4-5 हज़ार स्टेप से चल लेती हूँ, सांस नहीं फूलती है। थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया है अब मेरा। माइग्रेन का बहुत ज़्यादा इशू था मेरे को, बहुत अटैक होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और पेन किलर हमेशा मेरे पर्स में रहता। लेकिन अब वो माइग्रेन भी खत्म हो गया है, मेरे को जरूरत ही नहीं लगती पेन किलर की। और काफ़ी टाइम मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कब लिया था। और एलर्जी की बहुत बड़ी शिकायत थी मुझे, सांस बहुत तेज चलने लग जाती थी, डस्ट या ऐसे कुछ धुआं और ऐसी चीज़ों से। वो चीज़ अब मेरी खत्म हो गई है, और उसकी भी मेडिसिन मेरे पर्स में हमेशा रहती थी, लेकिन वो भी अब उसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। ये मेरी तीनों मेडिसिन रिवर्स हो गई है, और चल भी लेती हूँ आराम से मैं। और मेरा करीबन 13 से 14 किलो वेट लॉस हुआ है मार्च से लेकर अब तक। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रही है मैम।
और देखिए पर्सनली यदि मैं बताऊँ ना तो वर्षा मैम इतने बढ़िया हैं, इनसे बात यदि करती हूँ तो मैं 1 घंटा मेरा निकल जाता है आराम से, हम लोग जब बात करते हैं। तो कॉल पे भी यदि बात होती है, हम लोग मैराथन में साथ में रहते हैं तो हम लोगों को कई बार ऐसे डिस्कस करना होता है, तो 1 घंटा कहीं नहीं जाता है। सो इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे और इतने स्ट्रांग हैं, तभी जाके वो ऐसी सारी परेशानियों से बाहर आ सके, क्योंकि वो मन से बहुत स्ट्रांग थे। तो मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा हमेशा स्ट्रांग रहें और अपने परिवार को सपोर्ट करते रहें और हमें भी इंस्पायर करते रहें कि देखिए ऐसे भी हो सकता है। हम छोटी सी बात पे परेशान होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कई बार इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों के बाद भी बाहर आते हुए जब हम देखते हैं ना, तो देखिए आपको कितने अमेजिंग कमेंट्स भी मिल रहे हैं। मैम वाह, सुधीर सर ने बोला है कि बहुत स्ट्रांग लेडी हैं आप, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही हमेशा स्ट्रांग बने रहना है और हम भी आपसे हमेशा सीखते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए मैम ने एक बहुत ही सही एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लिए, जो कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है इसके लिए। अभी बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी क्या कहते हैं ना कई बारी कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आने के बाद ठीक हो जाते हैं। और ये खुद का मेरा भी बताऊं कि हाँ, घर पे बहुत परेशान हो रहा है, पहले की बात है, अभी तो मैं बीमारी नहीं होती हूँ, टच वुड, ऐसा ही रहे हमेशा मैं रहूँ। नहीं तो पहले हर 15 दिन में मेरा कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो अभी ऐसे कुछ नहीं होता है। बट मेरा भी ऐसा ही होता था, कुछ हुआ नहीं तो फिर घर वाले बोलते थे कि चलो हम दिखा के आते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और वहाँ मतलब घर से निकले और वहां तक पहुंचे, इतने में मुझे अच्छा लगने लग जाता था। मैंने कहा यार ये क्या है। मतलब वहां तक पहुंचे और अच्छा हो जाता है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे मन से होती है, हमारे माइंड से होती हैं। और मैंने तो अपने साथ ये देखा ही है कि मैं वहां तक पहुंची और मुझे ठीक लगने लग जाता था। और 95% पेशेंट्स, डॉक्टर्स का खुद का कहना है कि वो उनकी खुद की बनाई हुई होती है, या उन्हें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लक्षण होते हैं, लेकिन वो उसको इतना बड़ा बना के हमारे पास आते हैं कि हम फिर कुछ कर नहीं पाते। ऐसी वाली चीज़ें बहुत बहुत होती है। अभी मैं ना आपको एक बहुत ही टचिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, रियल स्टोरी के साथ आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगी आगे की बात। नॉर्मन कजिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी एनाटॉमी ऑफ इलनेस, है ना, कि हमारी शरीर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से डील करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके बुक में बताई हुई है। नॉर्मन कजिन की ये स्टोरी है। तो 1964 में उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बहुत सीवियर पेन होने लगा, उनकी बॉडी में बहुत सीवियर पेन होने लगा। तो जब वो डॉक्टर के पास गए, एडमिट हुए, तो पता चला कि उनके पैर, कमर और गर्दन में पैरालिसिस का अटैक हुआ है। और वो उनकी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे, हिला नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर जब एनालिसिस हुआ तब पता चला कि उन्हें डीजेनरेटिव कोलेजन नाम की कोई बीमारी है, जो कि लाइलाज है। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है वो फ्रोजन हो जाती है ना, वो आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें बताया, उन्होंने पूछा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि देखिए ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और ये कभी ठीक भी नहीं हो सकती है। इसमें जो आपको है पेन बहुत ज़्यादा होने वाला है, हर दिन बढ़ने वाला है आपका पेन। और ये 500 में से एक कोई ऐसा हो सकता है कि ठीक हो, अदरवाइज तो इसका आज तक कभी कोई इलाज भी नहीं है और ये ठीक नहीं हो सकता। अब क्या, अब उनकी बॉडी में हर दिन दर्द बढ़ने लगा था। ना दिन में सो पाते थे, ना रात में सो पाते थे, ना वो उनकी बॉडी को मूव कर पाते थे, क्योंकि उनकी जो हड्डियां है ना वो सिकुड़ने लगी थी, है ना, सिकुड़ चुकी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ में रहते होंगे। लेकिन फिर भी नॉर्मन कजिन एक पॉजिटिव व्यक्ति थे, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते थे। तो उनके दिमाग में ये था कि मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, मैं कुछ तो कर सकता हूँ इसके लिए। लेकिन उनको तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि जो अब डॉक्टर्स की जो दवाई थी जो उनको दे रहे थे वो भी उन पे असर करना बंद हो गई थी। ऑलमोस्ट 40 गोलियां खाते थे, जिसमें कि 26 तो पेन किलर्स हुआ करती थी। और ये उनकी पूरी बुक में उन्होंने उनकी खुद की स्टोरी लिखी है ना। सो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ इलनेस बुक का नाम है।
सो 26 तो वो पेन किलर्स लेते थे, अब वो भी असर करना बंद हो गई थी उनकी बॉडी पे, हर दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तब उनके दोस्त से बात करते करते उन्हें अचानक ख्याल आया कि उन्होंने एक बुक पढ़ी हुई है जिसका ऑथर का नाम है हैंस सीलीस, और बुक का नाम है द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। उन्होंने उसमें देखा था कि भाई यदि हम हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, हमारी नेगेटिविटी को कम करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, तो ये बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि यह एडिनल फैटिक से रिलेटेड है ना। सो ऐसा उन्होंने पढ़ा था एक जगह पे, उन्हें बात करते करते ये याद आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेगेटिव विचारों को हटाया जाए और पॉजिटिव विचारों को लाया जाए, जैसे कि प्रेम, आत्मविश्वास, खुशियाँ, इस तरीके की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको लाया जाए। अब बताइए, बोलना आसान है लेकिन करना आसान है क्या? जब भी कोई इतनी तकलीफ में है, उसके लिए वो हर दिन दर्द सहन कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल है क्या ये? क्या इतनी आसानी से अभी भाई मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरी बीमारी है, इतना ऐसा ऐसा है और मैं अब पॉजिटिव हो जाता हूँ, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता है। उनकी सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट होती ही जा रही थी। उनके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि मेरे ही साथ क्यों ये हो रहा है। मुझे ना कोई आज तक खाने पीने की गलत आदतें थी, ना मेरा कुछ भी चीज़ें खराब थी, ना लाइफस्टाइल खराब थी, कुछ भी नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये जब उनके दिमाग में, मन में विचार चलता रहता था लगातार, तो उन्होंने डॉक्टर से भी यही सेम बात पूछी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब डॉक्टर ने जवाब दिया कि आज जो इतनी सारी बीमारियां हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बीमारियां कौन सी होती हैं? साइकोसेमेटिक होती हैं। अभी इसका क्या मतलब समझा जाए? साइकोसेमेटिक होती है मतलब ये ब्रेन की माइंड की क्रिएट की हुई होती हैं, खुद माइंड इन्हें क्रिएट करता है। 95% बीमारियां ऐसी होती है जो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती है। एक्चुअली जब ध्यान से देखा जाए तो माइंड क्या ऐसा बोलता है क्या कि नहीं यार मुझे ना ये डिजेनरेटिव जो भी बीमारी है वो चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हमारे नेगेटिव विचार है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, एंगर है, किसी के प्रति एनवी है, कोई भी पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई बचपन की पास्ट ऐसी बुरी मेमोरीज हैं जो दिमाग से जाती नहीं है, रह रह के याद आ जाती है, हेट्रेड है किसी के प्रति, उदासी है, गुस्सा है, तो ये सारे जो इमोशंस हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रिगर करते हैं, है ना। तो फिर डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि इसको क्या बोला जाता है। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये नॉक्शियस स्टिमुलस नाम कहा, न्यूरोसाइंस ने इसको एक नाम दिया है, नॉक्शियस स्टिमुलस। तो फिर ये नॉक्शियस स्टिमुलस क्या करता है? तो हमारे सेल्स को जाके बोलता है ना, कि सेल्स को जाके बोलता है, मैं नॉर्मल भाषा में आपको बता रही हूँ, सेल्स को जाके बोलता है कि यार भाई चाचू ऑल इज नॉट वेल, है ना। बार बार हमारे सेल्स को जाके ये बोलता है ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज वेल वाला जो फंडा है ना, वो उसको उल्टा बोल के जाके बोलता है ऑल इज नॉट वेल। तो जब ये बार बार चीज़ें हमारे सिग्नल्स को, हमारे जो भी केमिकल्स हैं उन्हें मिलती है, तब क्या होता है? तब खास गड़बड़ होना चालू हो जाती है। तो ये जो नॉक्शियस स्टिमुलस है ये कोई भी डिसीज को, कोई भी बीमारी को ट्रिगर करने का काम करता है, क्रिएट करने का काम करता है ना। ये साइकोसेमेटिक है। नॉर्मन कजिन ने इसको समझ लिया कि यार ये तो साइकोसेमेटिक है। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि ये मतलब मेरे कुछ खाने पीने से या कुछ इस तरीके से नहीं हुई है, ये क्रिएट हुई है मेरे माइंड से। तो डॉक्टर्स से उन्होंने पूछा कि यदि ये मेरा माइंड क्रिएट कर सकता है तो क्या इसको मेरा माइंड ख़त्म भी कर सकता है? तो डॉक्टर ने कहा शायद हाँ, क्योंकि तब इतनी रिसर्च हुई नहीं थी हमारे ब्रेन के, माइंड के पावर के ऊपर, है ना। इतनी रिसर्चेस हुई थी, 1964 की बात है ये, तो तब उनको पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको सिर्फ जवाब दिया शायद हाँ। तब नॉर्मन कजिन ने फाइनली डिसाइड किया कि अभी मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं कैसे आऊँ। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि अच्छा बताइए, नॉक्शियस स्टिमुलस का उल्टा क्या? अगर ये चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, नॉक्शियस स्टिमुलस, जिससे कोई माइंड हमारी कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या? तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया उन्हें कि इसका उल्टा हुआ ग्रेशियस स्टिमुलस, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ थॉट, है ना, उसका उल्टा हुआ।
तो मतलब कोई भी हमारी बॉडी को हमें ग्रेसफुल स्टेट में लेके आना है, सीधी सी बात है। ग्रेशियस स्टिमुलस मतलब हमें पॉजिटिव थॉट से हमारे अपने आप को इतना भर देना है कि हम नॉक्शियस स्टिमुलस तक पहुंचे ही नहीं, है ना, पॉजिटिव थॉट्स में ही हम रहें। तो अब इसकी स्टडी को आज की डेट में साइंस इस स्टडी को नाम क्या देता है? एपिजेनेटिक्स, है ना, एपिजेनेटिक्स इसका नाम देता है। ये थोड़ा ऐसे वर्ड्स इसलिए मैं बहुत सिंपल, उनकी स्टोरी बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि हमें पता भी चले। तो ये एक स्टडी चल रही है, ये स्टडी में हमें क्या पता चलता है, नाम से ही समझ में आ रहा है एपिजेनेटिक्स मतलब ये हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड है, इसमें इतना पावर है कि हम हमारे जीन्स तक को चेंज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमको कैसी चाहिए वहां तक हम चेंज कर सकते हैं, इतना पावर है हमारे पास। इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, उसका नाम उन्होंने, डॉक्टर ने उनको बताया कि ये है। तो एपिजेनेटिक्स क्या बोलता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग है, उससे हम हमारे जीन्स तक को बदल सकते हैं। तो बीमारी एक छोटी सी चीज है, ये उनको पता चला। तब नॉर्मन कजिन ने बोला कि नो डाउट मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है ना। तभी उनको वो जो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे कैसे कैसे, वो उन्हें समझ में भी आने लगा धीरे धीरे कि वो कैसे ठीक करेंगे। तो उन्होंने ये सब जब चीज़ें पता चली तो उन्होंने समझा चीज़ को। डॉक्टर से डिस्कस करते करते ही उन्हें पता चला कि भाई देखो, सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करना है ना। सबसे पहला स्टेप है हमको रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। मतलब क्या बोलेंगे, उस बीमारी के प्रति या जो भी चीज़ है उसके प्रति आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि मतलब अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, मतलब हमें एक दीवार खड़ी करनी है उस बीमारी के प्रति, या कोई भी थॉट है या कोई सिचुएशन है उसके प्रति, और हमारे बीच में एक हमें दीवार खड़ी करनी है ना, कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे दूर रहना ही है। वो रेजिस्टेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है ना। दूसरी स्टेप उन्होंने समझी सेल्फ हीलिंग, फेथ, विश्वास आपको खुद रखना होगा। अभी देखिए सेल्फ हीलिंग के ऊपर भी बड़ी बड़ी चीजें आ गई है। यदि हम हमारे पुराने जमाने की बात करें तो वो ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन ये हमेशा से होता आ रहा है। साइंस बोल रहा है इसलिए सब मान रहे, पहले वाली बातें कोई नहीं मानता था, है ना। तो सेल्फ हीलिंग, फेथ, खुद ही हम ठीक कर सकते हैं, ये विश्वास रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और ये नहीं किया तो ऊपर के 2 स्टेप फालतू, कोई काम नहीं आएंगे। रेजिस्टेंस भी कोई काम नहीं आएगा, सेल्फ हीलिंग भी कोई काम नहीं आएगा। मेंटल एटीट्यूड, आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। विल टू लिव मतलब मुझे जीना है, विल टू लिव मैं जीना चाहता हूँ, मैं बहुत खूबसूरती से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं बिना बीमारी के अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये जो विल है ना, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे मेंटल एटीट्यूड की, वो क्या होनी चाहिए? हैप्पीनेस और लाफ्टर, है ना। हंसना भी बहुत जरूरी है। अभी अभी हम लोग कैसे हंसते हैं और कैसे खुश होते हैं। कोई इंसिडेंस हुआ, अरे बहुत हंसी आ रही है, 4 लोग हंस रहे हैं और मैं ठीक ही था, अच्छा जोक मारा, मुझे तो हंसी नहीं आई, है ना। तो ऐसा हो गया है अभी हम लोग बहुत कंजूस हो गए हैं हंसने में। तो ऐसा नहीं करना है हमको। अभी नॉर्मन कजिन को समझ में आ गई पूरी साइंस, है ना, ये उनकी स्टोरी चल रही है अभी, तो उनको पूरी साइंस समझ में आ गई इसके पीछे की। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा दोस्त बहुत सारा विटामिन सी, बहुत सारा अच्छा खाना, है ना, ये सब लेके हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे और बहुत सारी VCR। अभी VCR किसको किसको पता है मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मेरी स्टोरी बहुत लंबी जाने वाली है और हमारे पास टाइम कम है अभी। VCR किनको किनको पता है, जल्दी जल्दी, कोई नया एक्सपीरियंस भी आना चाहिए साथ साथ में। और किन्होंने प्रवीण सिसोदिया सर ने किया, उन्होंने अच्छा उन्होंने ऐसे फिजिकली किया होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सर आपको अनम्यूट किया है प्रवीण सर, आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आया है, उसे टच करना है। जी हो गया, बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे वाह सर आप कैसे हैं? बढ़िया मैडम। सर आप पता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है इस क्लास के, सबसे पहले आते हैं।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर आपने वीसीआर में कभी मूवी वगैरह देखी है? हाँ, बहुत पहले शुरू से देखी बहुत। अच्छा, अरे वाह। तो मतलब अभी अभी की मूवी में और पहले की मूवी में ऐसे कुछ अंतर समझ में आता था? क्योंकि जब मैंने देखी थी ना, मैं बहुत छोटी थी, तो वो जो मेमोरीज है ना वो इतनी क्लियर नहीं है कि हम कैसे पता करते थे या कैसा रहता था उसमें। वीसीआर में तो एक तो कैसेट लगाना पड़ता था अपने को, हाँ, वो बड़ी सी कैसेट आती। ये बड़ी थी, और उसमें इतने रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे जितने अब मूवी में अपन देखते हैं वो आते हैं। अच्छा, हाँ, और मुझे वो याद भी है, उसकी वो जो रील निकल जाती थी तो ऐसे पेन वेन से कुछ ऐसे कर करके वापस डालते हैं ना। ये तो अभी सब कुछ इजी हो गया है ना? ये सब बहुत इजी हो गया है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ गया है पहले के मुकाबले। आपको ऐसा नहीं लगता? बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले जब वीसीआर में मूवी देखते थे तो स्ट्रेस बहुत कम था, लेकिन अभी बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, मोबाइल हाथ में है, पर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो सर आप कैसे डील करते हैं आपके स्ट्रेस से? आपको कोई टेंशन होती है, कोई परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं मैडम, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। अरे भाई, ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि झंझटों से दूर वॉक पे निकल जाओ, तुम निपटो तुम्हारा जो निपटना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपका गोल क्या है? वेट लॉस करना है आपका गोल है? बस मैंने वही है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है आपको? कुछ भी नहीं। अमेजिंग सर, आपसे ना बहुत डिटेल में किसी दिन बात करना पड़ेगी कि अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं है, मतलब आपने जो आपकी लाइफ है ना बहुत सही तरीके से जी है, मतलब बिना स्ट्रेस के। तो मेरे अभी दो जी। 3 बच्चे हैं, एक ब्रांच मैनेजर है, एक ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। ओ माय गॉड सर, आपने आपके बच्चों का भी पूरा भविष्य सही एकदम, अरे वाह, बहुत तो शानदार। बहुत ज्यादा ध्यान दिया, थोड़ी परेशानी भी आई, फाइनेंशियली भी परेशानी आई मैडम, बाकी मैंने पूरा ध्यान उन पे दिया, कुछ लोन लेना पड़ा कैसा भी, और आज मेरे बच्चे वाह, थोड़ा अच्छी जगह पर आपने ले जाके उनको छोड़ा है, आपको गर्व महसूस हो रहा होगा कि वाह मैंने इनके लिए ये कर दिया। बहुत शानदार सर। सर अब आपके खुद के लिए टाइम मिला है वेट कम करने का, है ना? ये अब तो टोटल टाइम ही टाइम है। फार्म हाउस में ही मेरा मकान भी है। अच्छा, फार्म में खेती में ही मकान है वही, और हम 2 मियाँ बीवी और कोई है भी नहीं। अरे वाह, सही है। तो सर कभी कभार आते होंगे बच्चे बेचारे, उनके अभी क्या प्रॉब्लम, वो जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। स्टेट बैंक में उसको छुट्टी नहीं मिलती, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको भी बहुत कम छुट्टी छुट्टी मिलती नहीं है। 3 साल पे कोरोना में आने वाला था, उसके बाद अब वो रुक गया, और अब शायद आने वाला है 15-20 दिन बाद। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, फिर तो सर से भी मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल। अरे वाह, बहुत ही शानदार सर, और अमेजिंग, और जल्दी जल्दी से आपको आपका वेट लॉस भी कम होगा, फिर हम आपका और रिजल्ट अच्छा शानदार वाला सुनने वाले हैं। और मिशन 100 पे भी हमको काम करना है सर, 100 किलो कम करना है हमें पूरी कम्युनिटी से। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। तो नॉर्मन वाओ, सर से बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम हमारी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन कजिन ने क्या किया, अपने दोस्त को लिया, बहुत सारा विटामिन सी की जुगाड़ करी, अच्छा मतलब हेल्दी फूड लिया अपने साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हम यहाँ पर सीखते हैं, है ना? हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ कोई बीमारी का इलाज नहीं होता, हम सिर्फ अच्छा खाना देते हैं। अच्छा खाना, अभी देखिए अच्छे खाने का और अच्छी सोच का क्या असर होता है, ये लाइव एग्जाम्पल हमारे पास, और इतनी बड़ी बुक है जो बेस्ट सेलर्स में आती है, बुक उन्होंने लिखी है ना। तो हमें वही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल आंख बंद करके, ऐसे जो बता रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ें फॉलो करना है, 5 फोटो शेयर करना है, ये करना है, बस वो हमको करते जाना है आंख बंद करके, और फिर देखिए मिरेकल रिजल्ट्स कैसे आते हैं, है ना? तो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही उन्होंने अपने साथ लिया, विटामिन सी की चीज़ें ली, और फिर वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। उन्होंने क्या किया, वीसीआर्स में लॉरेल और हार्डी कॉमेडियन है, बहुत फेमस कॉमेडियन, बिना बोले कॉमेडी कर जाते थे, चार्ली चैपलिन जैसे ना, उन ऐसी सारी उन्होंने वीसीआर्स इकट्ठी की, मूवीज इकट्ठी की, और उन्होंने रोज देखना चालू किया, है ना? तो बहुत हंसते वो, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं मेरी एक भी सेल के पास ये मैसेज नहीं पहुंचने दूंगा कि मैं बीमार हूं। मैं इतना खुश रहने वाला हूँ और इतना हंसने वाला हूँ, इतना खुश होने वाला हूँ कि मेरी एक सेल के पास ये मैसेज नहीं जाएगा
कि मैं बीमार हूँ। वो गैप उन्होंने बंद करने की कोशिश करी। हर दिन वीसीआर कॉमेडी वाली लगाते और खूब हंसते, पेट पकड़ पकड़ के खूब हंसते, मतलब इतना कि आंखों में से आंसू आ रहे हैं, पेट दुख रहा है, और टेप्स चलती जाती वो हंसते ही जाते। तो कई बार क्या होता, वो 10 मिनट का उनका इंटेंस लाफ्टर हो जाता। पेट पकड़ पकड़ के हंसते ना, तो वो 10 मिनट तक लगातार चलता। अभी एक ही कॉमेडी आप 4 बार देखोगे तो आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन उसी कॉमेडी को यदि 10 बार आपने क्रॉस कर लिया तो फिर जितनी बार देखोगे ना उतनी बार हंसी आएगी। तो जैसे आज सुबह मैंने एक वीडियो लगाया था ना, वो वीडियो मैं ऑलरेडी 5-7 बार देख चुकी हूँ, लेकिन आज लगाया मैंने, फिर मुझे हंसी आई। जो लोग लेट आए उन्होंने मिस कर दिया है ना। सो 6:50 पे यदि आप ज्वाइन करेंगे तो मजेदार से वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है। तो अभी उनको क्या हुआ, 10 मिनट का, जब जिस दिन भी इंटेंस लाफ्टर होता है ना, वो एनेस्थीसिया का काम करता उनके लिए। जब ऐसा होता उन्हें बड़ी अच्छी आराम से 2-4 घंटे की डीप स्लीप आ जाती, वो आराम से सो जाते। अभी क्या होने लगा, ऐसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी। उन्होंने पाया कि मेरी जो 40 गोलियां थी, अब मुझे उनकी धीरे धीरे एक 2 करके उनकी जरूरतें खत्म हो गई, क्योंकि 26 तो उसमें से पेन किलर्स थी। तो जब वो रिलैक्स हो रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, तो पेन किलर की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनकी जो सारी चीजें हैं, दवाइयों की जो जरूरतें हैं, वो खत्म हो गई। अभी इस थेरेपी को आप क्या बोलेंगे? ये जो उन्होंने खुद किया अपने आप के साथ, इस थेरेपी को हम क्या बोलेंगे? रेखा मैम को पता है इस थेरेपी को क्या बोलेंगे। तो चलिए रेखा मैम से ही पूछ लेते हैं कि इस थेरेपी को हम क्या बोलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन इस थेरेपी का एक इच्छा शक्ति, अपना आत्मानुशासन, ये मैं वही लिख रही हूँ पूरा आपका। अरे वाह, अच्छी कम्युनिटी, आत्मानुशासन अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, और अच्छी हेल्दी पॉजिटिव लाइफ, सही अपने को खुद के बारे में सही सोचना, पूरा मेंटल एक्टिविटी ही अपने आप को अपन सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही मैम जी, बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अमेजिंग, बहुत ही शानदार है ना। और थैंक यू सो मच मैम। और आपका रिजल्ट आप शॉर्ट में यदि बता दें सबको ना, तो हेल्प मिलेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेशन के लिए। मेरा रिजल्ट तो यहाँ आने के बाद एकदम बहुत अच्छा हो गया है। कुछ बढ़ता कुछ कम होता है, क्योंकि शादी ब्याह चल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, चलता है इतना। हाँ, बाकी बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे को हेल्दी कम्युनिटी मिली है। और यहाँ के जो सब 5-7 मिनट लेट हो जाती हूँ, आज तो बहुत ही गजब हुआ। जल्दी उठने के बाद भी मैं आपका वीडियो नहीं देख पाई, लेकिन है ना, बस यहाँ आकर जो मजा, जो आनंद आता है, वो पूरा दिन अपने आप में मतलब बहुत खुश होके व्यतीत होता है, बिना टेंशन के होता है। हो जाएगा, सब ठीक है, सब बढ़िया है। अरे वाह, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और देखिए आप जब आते हैं ना, पूरे कॉल पे एनर्जी आ जाती है, तो इतना अच्छा लगता है आपसे बात करना। लेकिन अभी हमको हमारे टॉपिक की तरफ चलना है, तो अभी किसी दिन आपसे बहुत ज्यादा बातें करेंगे। ये सब चीजें मैं अपनी भाभी को बताऊंगी। बिल्कुल आप शेयर करिएगा। नहीं है, अपनी बीमारी से उभर ही नहीं पा रही ना, वो पूरा लिख रही हूँ मैं उसी तरह के पॉइंट्स। बिल्कुल उनसे शेयर करिएगा, उनको जरूर हेल्प मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच। देखिए प्रेम सर ने बताया और विपिन सर ने बताया हमको कि इस थेरेपी को बोलेंगे हम लाफ्टर थेरेपी, है ना, लाफ्टर थेरेपी। उन्होंने क्या किया, सिर्फ हंसे और अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। लाफ्टर के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी सेइंग्स भी है ना, कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज इनर जॉगिंग। हम बाहर हमारी बॉडी के लिए कैसे जॉगिंग करने सुबह सुबह से जाते, साइकिलिंग करने जाते हैं ना, तो लाफ्टर हमारी इनर बॉडी के लिए जॉगिंग का काम करता है ना। अभी देखिए नॉर्मल कजिन ने इसी तरीके से अपनी बीमारी से छुटकारा पाया, धीरे धीरे उन्होंने कंप्लीटली क्योर कर लिया। और डॉक्टर्स ने क्या कहा था, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और इसमें इतना दर्द होता है कि कैंसर पेशेंट से भी ज्यादा आपको दर्द होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रूव कर दिया कि ये जो चीज थी ये गलत थी, है ना। उन्होंने खुद लेकिन अपने आप पे काम भी किया। जो उन्हें कहा गया था वो गलत नहीं था, वो सही था, लेकिन उसको रिवर्स करना भी उनके हाथ में था। उन्होंने पाया कि लाफ्टर और उनके मेंटल एटीट्यूड
का उनकी बीमारी पर बहुत 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 ही शानदार असर हुआ है, और इसी के चलते उन्होंने अपनी ये पूरी बुक लिखी थी। अभी देखिए, सिर्फ हंसने से ये सब होता है क्या? मैं सिर्फ हंस लूंगी और हो जाएगा मेरा हा 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 हा। वो पार्क में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसे हंसते हैं ना, हा 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 हा। उससे नहीं होता है, आपको हंसना है फीलिंग के साथ। मैं सच में खुश हो रही हूँ, मुझे सच में अच्छा लग रहा है, मेरे में फीलिंग है, वो मैं अंदर से खुश हो रही हूँ, वो फीलिंग के साथ आपको हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, अब जाके सही मायने में हम सीखने वाले हैं सही चीजें। देखिए टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टॉपिक कवर नहीं होगा, तो जितना भी बचा कुचा रहेगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं, है ना। तो अब हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो फीलिंग की बात कर रही हूँ और ये सब कर रही हूँ ना, ये क्या केमिकल लोचा है। इस प्रॉब्लम को, इस केमिकल लोचे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो फीलिंग आएगी, है ना। तो यदि हमने वो केमिकल लोचे को समझ लिया तो वो फीलिंग भी आ जाएगी। अभी आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी बॉडी को कोई जब खतरा महसूस होता है ना, कि कोई चोट लग गई, कोई खतरा महसूस हुआ, तो जो हमारा ये एपिक्डेमा है ना, एपिक्डेमा, यहाँ पर से एक सिग्नल रिलीज होता है ना। उस सिग्नल को क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड से सिग्नल रिलीज होता है। तो उस सिग्नल से एड्रिनल ग्लैंड से एक सिग्नल रिलीज होता है, जिसे कि हम एड्रिनल रश कहते हैं, ठीक है, एड्रिनल रश कहते हैं। और एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कॉर्टिजोल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें विपिन सर को बहुत अच्छे से पता है। बाकी सबके लिए थोड़े से ये ज्यादा बड़े वर्ड्स है, तो हमें वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है ना। देखिए, हमें सिग्नल मिला, वहां से एक केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, उसको एड्रिनल रश बोलेंगे और कॉर्टिजोल भी कहा जाता है। तो ये जब केमिकल रिलीज हुआ तब क्या होता है, या जैसे कोई अटैक हुआ हमारे ऊपर, कोई चोट लगी, कोई हड्डी टूटी, हम गिर गए, तब ये चीज होती है। और जो कॉर्टिजोल है ना, वो पेन किलर का काम करता है हमारे लिए, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा, जब कोई बहुत ज्यादा चोट लग गई या कुछ हो गया, उस टाइम पे आपको वो पेन फील नहीं होता है, क्यों? तब ये जो केमिकल है ना वो रिलीज होता है कॉर्टिजोल, और तब हम उस पेन को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अंदर से एक पेन किलर रिलीज कर रही है जिसका नाम है कॉर्टिजोल, है ना। सो हमें तब वो फील नहीं होता है, लेकिन जब एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, तब वो फील होने लगता है ना, क्योंकि तब कॉर्टिजोल थोड़ा कम होने लगता है। अब हमने ये समझ लिया कि एक पेन किलर जैसी चीज भी हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली रिलीज होती है जब हमको कोई चोट लगी, ठीक है। तब क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना ऑटोमेटिकली फ्लाइट और फाइट मोड पे चली जाती है। उस चोट से लड़ने के लिए फ्लाइट और फाइट मोड पे चली जाती है। फ्लाइट मोड समझते हैं ना, हम हमारे मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, वो वाले मोड पे चली जाती है हमारी बॉडी। मतलब वो समझ जाती है कि बाहर से कोई खतरा आया है तो मुझे इसकी बॉडी को बचाना है, रक्षा करना है ना। अभी ये क्या होता है, अब इसके बाद समझने वाली बात है कि कोई चोट लगी और ये रिलीज हुआ, वहां तक तो समझ में आया, लेकिन ये जो कॉर्टिजोल हार्मोन है ये बॉडी और माइंड में अंतर समझता नहीं है। इसको अंतर नहीं समझ में आता है कि मुझे बाहर से चोट लगी है तो मैं ये करूं और अंदर से चोट लगी है तो रहने दूं। तो जैसे ही आपने कोई नेगेटिव इमोशन रिलीज किया, आपको गुस्सा आया, आपको किसी के प्रति कुछ हुआ कि यार इसने ऐसा किया, है ना, कोई भी इमोशन हो सकता है, आपको कोई पास्ट की मेमोरी याद आ गई कि यार 10 साल पहले मेरे साथ इसने ऐसा किया था, वो दिख गया तो ऐसा हो गया, है ना। कोई भी चीज यदि आपको याद आ गई, कोई स्ट्रेस हुआ, अभी क्या होगा, बॉडी के पास फिर से सिग्नल जाएगा कि यार इसे चोट लगी है, कॉर्टिजोल रिलीज होगा, पेन किलर जो है वो रिलीज होगा हमारी बॉडी से। अब क्या, सेम प्रोसेस वही हुई जैसे फिजिकल चोट लगती है ना, वैसी वही वाली प्रोसेस हुई कि बॉडी को लगा, हमने जो भी कोई एकदम इंटेंस गुस्सा आया, आज ऐसा वाला गुस्सा आया कि आज तो कुछ न कुछ हो ही जाने वाला है, ऐसा वाला गुस्सा आया, तो बॉडी ने कॉर्टिजोल हार्मोन को रिलीज किया, केमिकल को रिलीज किया, वो पेन किलर का काम करता है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो हमारे चोट को और घाव को कम दर्द हमें फील हो और भरने का इस तरीके का काम हेल्प करता है वो हमको। जैसे हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, आपने देखा होगा एंटीबायोटिक लेने के बाद
जैसे ही एंटीबायोटिक का डोज खत्म होता है हम बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, है ना। आप लोगों ने सबने ये फील किया होगा। हमारी गट की हेल्थ, पेट गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ। क्यों? एंटीबायोटिक ना बैक्टीरिया को जाके किल करता है, लेकिन हमारी बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों है। अभी वो एंटीबायोटिक ये ढूंढने थोड़ी ना बैठेगा कि इतने ट्रिलियन बैक्टीरिया में से गुड कौन सा है, बैड कौन सा है, तो मैं बैड को ही मारूं, गुड को छोड़ दूं। वो तो उसका काम है बैक्टीरिया मारना, वो जाके क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है। इसीलिए उसके बाद हम इतने वीक हो जाते हैं, हमारी गट हेल्थ इतनी खराब हो जाती है। अभी देखिए ऐसा सेम कॉर्टिजोल के साथ हो रहा है ना। कॉर्टिजोल रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, लेकिन बाहर बॉडी पे उसको कोई घाव नहीं दिखा, उसको कोई चोट दिखी नहीं। अभी क्या, उसको मारने के लिए कोई है ही नहीं, उसको ठीक करने के लिए कोई है ही नहीं। तो वो क्या करता है, हमारी सेल्स पे अटैक करता है, हमारी सेल्स को खाने लगता है। वो जो चीज़ है फिर हमारी सेल्स पे अटैक करने के बाद हमारी सेल्स खत्म होती है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होता है कि जब कैंसर होता है तब डेड सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं। कहाँ से आती हैं ये डेड सेल्स? कोई अंदर से डाल देता है क्या हमारी बॉडी में ये डेड सेल्स को? नहीं डालता है, हम खुद बना रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो जब उसको कोई अटैक करने के लिए नहीं, मतलब उसको घाव को, पेन को रिलीफ करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो माइंड का स्ट्रेस था और उसके लिए बॉडी और माइंड एक यूनिट है, यूनिट का काम कर रहा है। तो अभी क्या करेगा वो, हमारी सेल्स को डैमेज करने लगेगा। इसीलिए कॉर्टिजोल को हमको रिलीज नहीं करना है। बच्चे का एग्जाम है, कॉर्टिजोल रिलीज हो गया, ऑफिस में ज़्यादा काम है, कॉर्टिजोल रिलीज हो गया, है ना। बॉस से मिलना है, बॉस को कुछ डिटेल्स देनी है, कॉर्टिजोल रिलीज हो गया, स्ट्रेस रिलीज हो गया। स्ट्रेस बोलेंगे पर कॉर्टिजोल में बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये पेन किलर का काम करता है, लेकिन हम क्या करवा रहे हैं उससे? हम हमारी बॉडी में डेड सेल्स क्रिएट करवा रहे हैं, हर दिन डेड सेल्स क्रिएट करवा रहे हैं। वो नहीं करवाना है ना। हजारों छोटे से बड़े, सुबह से उठे, किसी ने हाथ में चाय नहीं दी, दूध नहीं दिया, ग्रीन टी नहीं दिया, कुछ, तो भी स्ट्रेस हो जाता है। यार मेरा टाइम हो गया है, मुझे ये नहीं दिया। अरे ठीक है, ले भी सकते हैं ना खुद से। गांधी जी बोल के गए, वैसे भी खुद का काम खुद करना चाहिए, है ना। सो अभी स्ट्रेस नहीं रिलीज करने का है अपने को, कॉर्टिजोल को रिलीज नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब रिलीज क्या करना है पहले ये देखना पड़ेगा, है ना। कि स्ट्रेस का अभी इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है कि आप मानेंगे नहीं, हर दिन और हर पल हम यही किए जा रहे हैं, जाने अनजाने में। पहले सुविधाएं कम थी तो स्ट्रेस कम था, लेकिन अभी जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये तो अब सब मानते हैं ना। फिर वही होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, डेड सेल्स बनते हैं, और उसी का नाम कैंसर है, उसी को हम कैंसर कहते हैं, है ना। सो इन सारी चीजों से हमें बच के रहना है। देखिए आज मैं आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहूंगी कि हम दिन भर में स्ट्रेस नहीं रिलीज करने वाले हैं, कॉर्टिसोल नहीं रिलीज करने वाले हैं, है ना। देखिए अगर नकारात्मक विचार या नकारात्मक कोई भी चीज इतनी सारी चीजें करवा सकती है हमारी बॉडी में, इतनी सारी चीजें कर सकती है, तो भाई पॉजिटिविटी भी तो बहुत सारी चीजें कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो अब वो हम जानते हैं कि पॉजिटिविटी को लेके कैसे आएंगे, है ना, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये तो पता चल गया कि नेगेटिव चीजें या स्ट्रेस ये सारी चीजें हमारे से इतना इतना सब कुछ करवा सकती है, तो पॉजिटिविटी को भी जानना बहुत जरूरी है कि उसको हम कैसे हर दिन डेवलप कर सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा हमको डेवलप करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल कजिन ने क्या किया था अपनी हंसी के साथ, धीरे 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 करके वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हंसते, 10-10, 5-5 मिनट का इंटेंस लाफ्टर होता है, ऐसा मतलब बेली लाफ्टर, मतलब जिसमें हमारा पेट दर्द करने लग जाता है ना, ऐसा वाला लाफ्टर आंसू, और रियल में वो सही हंसी होती है, फीलिंग वाली जो लाफ्टर होता है ना। तो जब ये होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंडोर्फिन रिलीज करती है। जब हम खुश हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंडोर्फिन्स रिलीज करती है ना। प्रेम सर ने बता दिया, मतलब सही बोल रही हूँ एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, और जो एंडोर्फिन्स हैं ये हीलिंग का काम करते हैं, है ना। अभी देखिए सारा इंतजाम भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर कर दिया है, अभी उसको यूज करना हमको आना चाहिए, है ना। तो भगवान जी ने हमें इतना मतलब ऐसा पावर पैक्ड मशीन बना के भेजा है कि सारी चीजों का सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन हम ढूंढते कहाँ हैं?
इसके पास ढूंढेंगे, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा हुआ, इसने ऐसा, वो नहीं करना है। किसी के पास सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है ना। हर एक चीज दी हुई है हमें, सेल्फ हीलिंग यही है जो हमें भगवान ने दिया है ना, उसी को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है, सेल्फ हीलिंग। हमारे पास सब खुद ही है, हमें किसी के पास से कुछ नहीं लेना है। यदि हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है ना, बहुत ब्यूटीफुल बनाना है ना, कि हमारे बच्चे भी हमको देख के ऐसा बोले, यार मम्मा यार सही है यार, बाकी सबको देखती हूँ और आपको देखती हूँ तो बहुत डिफरेंस फील होता है ना। सो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए हमारे बच्चों में। यदि हमारे बच्चे बोल रहे हैं ना, तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और यदि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम ऐसे शांत है, तो मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। वो गड़बड़ नहीं करना है हमको, लाइफ को हमारी ब्यूटीफुल बनाना है। अभी ये स्ट्रेस केमिकल के बारे में हमने जान लिया, स्ट्रेस ट्रांसमीटर्स के बारे में हमने जान लिया, है ना। एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स के साथ साथ और भी 4 केमिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, है ना। ये हैप्पी हार्मोन्स इनको कहा जाता है। ये हमें हेल्प करते हैं और इनको हमें हमारी बॉडी से रिलीज करवाना है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमें अपनी स्टेट को चेंज करना है, हमें हमारी स्टेट को चेंज करना है। जो अभी हम फील कर रहे हैं ना, उससे हमें एक बेहतर स्थिति में जाना है, उस स्टेट को हमें चेंज करना है। तो हमें अपने आप के साथ, देखिए एक स्टडी में भी पाया गया है, सिर्फ 10 मिनट का इंटेंस लाफ्टर, सिर्फ 10 मिनट का खुल के यदि आप हंस रहे हैं उस 10 मिनट में ना, तो कई दिनों का, कई महीनों का जो कॉर्टिजोल है वो भी खत्म हो सकता है, सिर्फ 10 मिनट का। तो चलिए रोज 10 मिनट आपको नहीं हंसना तो मत हंसो, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार तो हंस सकते हैं 10 मिनट, ताकि पूरे हफ्ते का जो कॉर्टिजोल है उसको हम हटा सके, खत्म कर सके, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो वैसे कोशिश करेंगे, यदि हर दिन हंसेंगे तो एक्स्ट्रा हमारे पास रहेगा कि अगर किसी दिन कॉर्टिसोल आ भी गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा बजट जैसे रहता है ना, सरकार देती है, ऐसा एक्स्ट्रा बजट रहेगा कि अभी ठीक है यार, तो चल हो गया तेरा काम, है ना, ऐसा। तो हमें क्या करना है, 10 मिनट का भी यदि इंटेंस लाफ्टर होता है तो आपका इमीडिएट स्टेट चेंज हो जाता है ना। अपने स्टेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद कर लेना है जब भी आपको बहुत हंसी आई हो, फिर से उसको रिकॉल करो और फिर से उसको देख के खुश, उसको सोच के खुश हो कि यार तब क्या मज़ा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। इस तरीके का हम कर सकते हैं। आज मुझे ना हैंड रेस करके बताओ कि कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं हंसने में कंजूसी नहीं करूँगा या कंजूसी नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी है। जल्दी से हैंड रेस करके आपको बताना है। बिल्कुल हंसने में कंजूसी नहीं करना है, और ये प्रॉमिस चाहिए मुझे। अच्छा, लास्ट में मत बताना आप कि मेरा सेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। आज के दिन मैं कम तारीफ सुनूंगी तो चलेगा मुझे, लेकिन आज के दिन आपको हंसना है, खुल के हंसना है। कोई वीडियो देख लो, कॉमेडी वीडियो देख लो, कुछ भी करके आज इतना मस्त तरीके से हंसना है कि मजा आ जाना चाहिए। सामने अगर कोई बैठा हो तो बोले अरे यार इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना हंस रही है, हंस रहा है ना। इस तरीके से हमें हंसना है। अभी देखिए सर ब्रेकआउट रूम हो गए, मेरा सेशन अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे का और बचा है, तो सर हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं बाकी बचा हुआ। पब्लिक डिमांड पे है मैडम। हाँ, यदि आप चाहते हैं आप, हाँ चैट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना रहेगा। बता दीजिए कि कल सेशन इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, आप हाँ ना करके चैट बॉक्स में बताइए। या अभी 15 मिनट आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या 5 मिनट, 10 मिनट, तो मैं फटाफट खत्म कर दूं। जल्दी जल्दी से बताइए। अभी हमारे पास बात करें क्या, कौन इंटरेस्टेड है सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। हाँ से समझ में नहीं आता है राधा मैम। उर्मिला मैडम ने कह रही हाँ तो मैडम कंटिन्यू रखी, आप कंटिन्यू रखी, आज ही उनसे कोशिश की। ओके सर, मैं जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मैंने बोला अभी के अभी आपको स्टेट चेंज करना है, इजी नहीं होगा। अभी सोचेंगे यार इसको क्या पता हमारे साथ क्या क्या स्ट्रेस चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, पहले स्टेट चेंज कर दो। तो क्या इतना आसान होता है स्टेट चेंज करना? मुझे पता है नहीं होता है, इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है आपका स्टेट चेंज करना। किसके हाथ में है? अभी ये आपको डिसाइड करना है।
चेंज अंदर से आता है ना, इंस्पिरेशन अंदर से आता है। मैं जितना भी बोल लूँगी, यदि आप नहीं चाहते हैं तो वो नहीं होगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो कितनी भी बुरी स्थिति में है, हमें कुछ भी स्ट्रेस है, लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही हो, लेकिन यदि हम हमारा स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो हम वो स्टेट को चेंज कर लेंगे, है ना। दूसरी बड़ी समस्या आती है, चलिए अभी का स्टेट तो हमने चेंज कर लिया, अभी पास्ट का क्या करेंगे। अभी आप किसी से बात करो ना, वो पहले की हिस्ट्री खोल के बैठ जाते, 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, आपको पता भी नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल, अरे बाबा हो गया वो, अभी उसको जीना नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको डिलीट करना, जिनको हटाना पॉसिबल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वो आ ही जाता है। और कई बार तो हमारे दिमाग को मज़ा भी आता है ना। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, फ्री हूँ, तो मैं वो पुरानी बात याद कर लेता हूँ, हाँ तब उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, है ना। तो वो हमारे दिमाग को आदत भी हो गई है हमारे ऊपर तरस खिलवाने की, या आसपास वाले हमारे ऊपर तरस खाएं, यार सच में तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, है ना। तो वो भी आदत हो गई है अभी कि हाँ ठीक है, ऐसी इस तरीके की बातें करना। लेकिन अभी क्या करना है, हम लोगों को वो पुरानी मेमोरीज को भी भूलना है। तो वो कैसे भूलेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस इंसिडेंट को नहीं भूलना है, उस इंसिडेंट को नहीं भूलना है। वो इंसिडेंट भूलना मुश्किल भी होता है, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का जो हमारा इमोशन है ना, जो हमारा इमोशन है, हमको उसको भूलना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक ही चीज बोलना है कि यदि वो इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ये भी एक कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, है ना। यदि कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाने के लिए होता है ना, हमें उससे सीखना है। तो उस इंसिडेंट को तो भूलना मुश्किल होता है, लेकिन उसके पीछे का जो इमोशन है ना, हमको उसको भूलना है। उसके लिए हमको एक ये चीज़ करनी है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, या मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता, ये जो मेरी जो ग्रोथ हुई है लाइफ में वो नहीं होती। इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम हमारे वो पुराने इंसिडेंट्स जो हमारे साथ हुए हैं ना, उन्हें भी हम भूल सकते हैं। और यदि वो नहीं किया तो फिर वो इंसिडेंट्स भी नहीं भूल सकते, इमोशन भी नहीं भूल सकते, रह के वो हमारे साथ आने वाले हैं और हमें परेशान करने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि इंटेंस फीलिंग बेली लाफ्टर जो थेरेपी है, उसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमें अपने आप के साथ अपने साथ करना है ना। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह हम 5-10 मिनट तो वेस्ट कर ही देते हैं। इसकी जगह आज से हमें, यदि ऐसे हंसी नहीं आ रही है तो कोई कॉमेडी वीडियो देख लो 5 मिनट का, है ना। जो 5 मिनट का कपिल शर्मा का शो देख लो, चार्ली चैपलिन देख लो, टॉम एंड जेरी देख लो। जैसे आज सुबह मैंने बहुत ही अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी लगाई थी, उस तरीके का कोई कॉमेडी देख लो तो हंसी आएगी आपको, खुश रहोगे। 5 मिनट के लिए आपको हर दिन करना है, कोशिश करना है। नहीं 5 मिनट हो रहा है तो 2 दिन में 5 मिनट करिए, 1 हफ्ते में 5 मिनट करिए, लेकिन 5 मिनट आपको आपके खुद के लिए हंसना है, सिर्फ और सिर्फ हंसना है, खुश रहना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है ना। वो हाँ वाला एक्सप्रेशन नहीं देना है। ऑफिस में कोई फनी चीज़ हो रही है तो आपको खुल के हंसना है, और ऐसे हंसना है बिल्कुल कि अरे यार, लोगों ने आके पूछना चाहिए कि क्या हो गया यार तुझे। और अगर कोई आके पूछे ना तो उसको बोलना मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो खुल के हंसती हूँ, है ना। तो सामने वाला आपको देख के हंस लेगा। जैसे हम वहाँ पार्क में कभी किसी को हा 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 करते देखते हैं, उनको तो दिल से हंसी आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी खुल के हंसी आ जाती है उनको देख के। हा 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 हा, ऐसे नहीं। तो इस तरीके से आपको खुल के हंसना है। देखिए अभी मैंने सिर्फ बोला और मुझे हंसी आ गई, और मैं इस चीज़ के लिए ना 5-10 मिनट तो आराम से हंस सकती हूँ। बार बार उसको याद करती हूँ, हाँ हाँ, तो मुझे हंसी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कोई भी इंसिडेंस यदि है आपको याद आ रहा है तो आप, जैसे सुधीर सर ने लिखा है कि कपिल शर्मा शो मज़ेदार है, उसको देखिए, खूब खुल के हंसिए। हमें हमारे ग्रेशियस स्टिमुलस स्टेट में आना है, एंडोर्फिन्स को रिलीज करवाना है, हमारे माइंड को हमें हर दिन फीलिंग करवाना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल नहीं फील करवाना है ना। देखिए मैंने फटाफट खत्म कर दिया है, किसी दिन और हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। तो टॉपिक क्या था हमारा,
पता चल गया ना, लाफ्टर। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, आप सभी लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज सब खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी हंसी वाला इंसिडेंट आता है या लगता है तो आपको खुल के हंसना है, सिर्फ स्माइल नहीं पास करना है ना, हंसना है, जिसमें पेट थोड़ा सा दुख जाए, आपको ऐसा लगे कि यार पेट दुख गया अभी। सो ये प्रॉमिस आप सभी लोगों ने मुझसे किया है, तो मैं कल फिर से आपसे पूछूंगी, अपने अपने अंदर जो बच्चा है ना उसको जीने दो, वो शरीर बड़ा हो रहा है लेकिन अपने बच्चे को बच्चा ही रहने दो अभी, है ना। तो बच्चे कैसे खुल के हंस लेते हैं, हमें भी ऐसे खुल के हंसना है ना। और कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें हंसने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल वो करना ही करना है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ का इसका प्रैक्टिस यहीं से हम स्टार्ट करें। तो मैं सारे फैमिली मेंबर को एक साथ अनम्यूट कर रहा हूँ। अब हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ली गया तो हम 2 मिनट और एक्स्ट्रा लें, तो हम सारे लोग एक साथ स्क्रीन पर आ जाते हैं और एक साथ सिर्फ हंसेंगे। तो रेडी है आप सब लोग हंसने के लिए? तो आप सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, मैं सबको हंसा सकती हूँ हा 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 करके। मैं सभी की स्क्रीन देख रहा हूँ। पूरा समय मैडम बिल्कुल भी सर वाला आपको चाहिए सर, गिर जाए वाला सर साथ में बैठने की वजह से मैडम भी नहीं हंस रहे मेरे आंसू आके देख सकते हैं आप सभी। मणिलाल सर आपके हंसी ने हंसाया सबको। बाय बाय एवरीवन, लेट्स मेक जी आपके साथ एक्सपीरियंस। बाय बाय। लाडो, ए लाडो, बिट्टू, चलो बेटा क्लास है।